और विश्वामित्र स्वयंवर देखने के लिए चले क्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को। अब बड़े आगे, थोड़ा आगे बढ़ के देखा, क्या देखा? राम ने देखा। थोड़ा आगे बढ़ के देखा, पीहड़ उजाड़ निर्जन बन है, पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी जहां भयानक है। साथियों, अब तो क्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विश्वामित्र चले और राम लक्ष्मण को संग लेवे के बाद में एक ऐसे वन में पहुंचे जिस वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं, केवल निर्जन वन था। उस वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई थी वन में। तो पूछा, राम ने पूछा, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री ये क्या है, ये क्या देख रहा हूं मैं? तो विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। इंद्र ने जब इनके साथ छल किया था, इंद्र ने देखा एक दिन कि अहिल्या बहुत सुंदर है। हाँ, तो इंद्र ने यह सोचा कि हम अहिल्या के साथ छल कैसे करें। अब इंद्र जो था इधर उधर भटकने लगा, सोचने लगा अब हम क्या करें क्या न करें। गौतम सारे दिन घर में रहते हैं। अब इंद्र जो था वो पहुंच गया कहां? अहिल्या के साथ में छल किया। अब अहिल्या के साथ जब छल किया, गौतम ऋषि ने उधर देखा। अब तुरंत ही बताया उन्होंने गंगा ने कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है, तुरंत आए और उन्होंने अपनी स्त्री को श्राप दे करके पत्थर बना दिया। बस बेई पत्थर जो अहिल्या पड़ी है, तासे तुम इनको उद्धार करो। राम, तुम्हारे चरणों की धूल अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो इनका उद्धार हो जाए। अब के गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने से उन अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के संग जो बेकलंकित थी, उन पापों से उन्हें पार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण को संग लेके अब आगे को चले। आगे चले और जो क्वार की पूर्णमासी को कहां पहुंचे? जनक के फूल बाग में। बाग में कि चले रघुराई, राम चले हैं रघुराई के पहुंचे फूल बाग में जाई चले। जाबिन रुके अवधपुर वासी, खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई चले। पूर्णमासी को राम और लक्ष्मण पहुंचे जनक के फूल बाग में। अब विश्वामित्र गुरु के ढिंग में बैठे लगन भ्रात के संग में, कहे
दोस्तों अब फूल बाग में पहुंच गए, और जब फूल बाग में पहुंच गए हैं, बाग में दोनों भाई पहुंचे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण। जब दोनों भैया वन में पहुंचे तो उस बगीचा में देखते जा रहे हैं कि बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सुगंधित पुष्प झूल रहे हैं। और बगिया के जब बीच में पहुंचे तब कुछ और देखो लला, तब कहा देखो कि बगिया के बीच में कि चौकोर चारु चौपड़ वाला, बगिया के बीच सरोवर है, उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। बहुत सुंदर बेटे, बाग में देखा भगवान राम ने चौकोर चारु चौपन वाला, चौकोर चारु चौपन वाला, बगिया के बीच सरोवर है, और उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। भगवान राम ने देखा एक बड़ा सुंदर तालाब है, और तालाब के किनारे पर एक गिरजा का मंदिर है। अब उसी मंदिर के पास में दोनों भाई बैठ गए, कौन? भगवान श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण। अब दोनों भाई उस मंदिर के पास में बैठ गए, लेकिन उधर सीता जी सहेलियों को संग लेके और 22 दिन और 22 समय पे बाग में पहुंची। अब एक सहेली जो थी सीता जी के पास से बिछड़ी गई। इतले सखियन को संग जानकी, अब देश अरे ले सखियन को संग जानकी, और फूल बाग में आई, और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन गौरा। उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन गौरा। कि सुना सजनी राम बगिया में आए, राम बगिया में आए, बताया, उस लड़की ने बताया कि भगवान श्री राम ही मालूम पड़ता है कि बगीचा में मौजूद है। इतनी बात सुनी सोई सीता जी चली जहां भगवान श्री राम मौजूद थे, वहां पहुंची। अब सीता जी सहेलियों के साथ खड़ी हैं और राम शेषा अवतारी लक्ष्मण के साथ बैठे हैं। लेकिन कि देख राम छबिसिया मातिया टकी, मातिया टकी, देख राम गति सिय मति
अटकी, देखी राम छवि सिया मत अटकी, देखी राम छवि सिया मत अटकी, देखी राम छवि सिया मत अटकी, सिया छवि देखी राम मत भटकी। सीता जी को देख करके राम भ्रम में पड़ गए और राम को देख करके सीता जी असमंजस में पड़ गई। ऐसा ही नहीं, ओ भाई पार्वती प्रेम भवानी, गूंग स्वाद गति सकई न बानी। सीता जी को राम ने देखा, भ्रम में पड़ गई। प्रभु चकोर बन सिया चकोरी, बदन मयंक उभय मत तोरी, सिया राम भई गति अजु सोई, चोर की नार जिम प्रकट न रोई। सीता जी मंदिर में पहुंच गई अंदर पूजा करने के लिए, और इधर गुरु विश्वामित्र के पास में भगवान श्री राम और लक्ष्मण लौट करके चले आए। अब सीता जी ने मां भगवती से आराधना की, प्रार्थना की, विनती की, तो सिया मरमू लख सिया